नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है करंट अफेयर्स क्लासेस विद मनोकामना राय के साथ आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैप के थ्रू देखेंगे कि कैसे मानचित्र के आधार पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम सिविल सर्विसेज के टॉप क्लास के कहते हैं ना कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, उसका एग्ज़ाम में भी मानचित्र से क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं। उसके बाद आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में भी आप चाहे बीपीएससी दीजिए, यूपी पीएससी दीजिए, उत्तराखंड दीजिए, झारखंड दीजिए या राजस्थान दीजिए, जितने भी एमपीपीसीएस दीजिए, जितने भी हिंदी बेल्ट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ उन परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। हालांकि इनका प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा चेंज होता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक मैप के थ्रू देखेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमसे गलत ना हो। तो टॉपिक जो है ये देखिए मैप है, इस पर मेन हेडिंग लिखा हुआ है पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय। ये उस समय की बात कर रहा है जब इंसान पत्थर का यूज़ करता है। तो इस मैप को अच्छे से देखने से पहले, क्योंकि अगर अभी हम इस मैप को आपको दिखाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं आएगी। ये भारत का ही मैप है, लेकिन भारत के मैप में अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें बदली हुई हैं। जैसे जो अब आपको दिल्ली दिख रहा है, कभी वो दिल्ली दूसरे नाम से जाना जाता था। आज जो चेन्नई दिख रहा है, चेन्नई को कभी हम मद्रास कहते थे। तो हैदराबाद जो आपको दिख रहा है, तो अलग अलग समय में दिल्ली को या चेन्नई को या कोलकाता को या वाराणसी को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था। और इसी तरह से हम कह सकते हैं पाषाण काल का जो समय है उस समय की बात है में ये जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं मैप पे लोकेशन करने को, जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं उनके लिए मैप क्या होता है, फील करने को आता है। और वो क्या करते हैं, लोकेशन अगर गलत भर देते हैं तो उनके अच्छे खासे नंबर कम हो जाते हैं। तो किसी भी जो परीक्षा हम प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसमें हमारे लिए एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हम एक नंबर से फेल होते हैं तो हम एक नंबर से नहीं फेल होते हैं। हम लगभग एक नंबर में उसमें लगभग 500, 1000, 1500 स्टूडेंट होते हैं जिनसे हम फेल होते हैं। तो जब रिज़ल्ट निकलता है तो हम क्या कहते हैं, हम एक नंबर से फेल हुए। आप एक नंबर से नहीं फेल हुए, आप जो है 1500, 2000 स्टूडेंट से फेल हुए। तो याद रखिएगा कि अभी जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हैं तो वहाँ पे मैपिंग वाले पार्ट के लिए, अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस मैप को देखने से पहले पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन जान लेते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा और सुनते ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लाइन यहाँ पे लिया हुआ है जो मुझे लग रहा था आपको बताने में, कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, बताने से आपको चीज़ें समझ में आएगी। वहाँ पे मैंने मैप में देखा है पाषाण काल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पाषाण काल जो है अलग अलग भागों में अलग अलग समय में डिवाइड था। तो पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कह रहा है कि पूरा पाषाण काल, देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, पूरा पाषाण काल लिखा हुआ है और इस काल की विशेषताएं कुछ कुछ इसमें लिखी हुई है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको याद नहीं होता, अभी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो हो सकता है हमको अच्छे से याद हो जाए। चलिए लिख रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसमें लिख रहा है कि इस काल में जो पूरा पाषाण काल है, मानव जो है विचरण करता था, यानी घूमता फिरता था और घुमक्कड़ था और जंगली और शुद्ध आखेटक था और पशुओं, जानवरों, कंद मूल आदि तोड़ने काटने के लिए क्या करता था, पाषाण के उपकरण का प्रयोग करता था। यानी इस काल में, पूरा पाषाण काल में इंसान घूमता था और घूमने के साथ साथ वो पत्थर के बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग जानवरों को मारने के लिए, पशुओं को मारने के लिए, कंदमूल तोड़ने के लिए प्रयोग करता था। और कह रहा है कि इस समय जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं कि उस समय जो इंसान है इसने क्या किया था, जो हथियार प्रयोग करता था उसमें उनका नाम था, इसमें हैंड एक्स था, क्लीवर था, स्क्रैपर था, पेबल था। ये नाम था उस हथियारों का जो पाषाण यानी कि पत्थर से बने होते थे। और कह रहे हैं कि इस संस्कृति, जो ये संस्कृति विकसित थी जहाँ पे इंसान घूमता था, जहाँ पे छोटे बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग जानवरों को मारने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए करता था, ये अधिकतर पश्चिमोत्तर
पश्चिम भारत में मिलती है। पश्चिम भारत में भी हमको कहाँ मिलती है, तो कह रहा है पश्चिम भारत में आपको मिलेगी सोहन नदी घाटी में, राजस्थान में लूनी में, लूनी नदी के पास, चंबल के पास। गुजरात में जाएंगे तो साबरमती नदी, विंध्य क्षेत्र में भीमबटेका। ये सब प्राचीन जो है पत्थर से बने हुए स्थल, पत्थर जहाँ पे यूज़ करते थे वो स्थल थे। तो कह रहे हैं कि ये पश्चिम भारत में आपको मिल जाएंगे। लेकिन पूर्वी भारत में आप कह रहे हैं, तो कह रहे हैं पूर्वी भारत में भी इस तरह के स्थल हम देखते हैं जहाँ पे दामोदर नदी घाटी, स्वर्णरेखा, महानदी। कल हम लोग महानदी वाला एरिया देखे थे। तो जो पूर्वी भारत में आप जाएंगे, जो उड़ीसा के पास महानदी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये वाले पूरा पाषाण काल के ये स्थल मिले हैं। और दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो हमको नेवासा में, चंदौली में, पेनियार में आर्य स्थल मिलते हैं। तो यहाँ जो पहला हम लोग टॉपिक पढ़े हैं पूरा पाषाण काल, इसमें क्या कह रहा है कि 3-4 लाइन था। पहला लाइन था, कह रहा इंसान घुमक्कड़ होता था और वो शिकार करता था। शिकार किससे करता था? पाषाण से, यानी पाषाण मतलब पत्थर से करता था। उसका नाम क्या बताया? तो नाम उसने बताया कि उस जो हथियार वो बनाता था उस हथियार का नाम हैंडेक्स था, क्लीवर था, स्क्रैपर था, पेबुल था। उस समय के पुरातत्ववेत्ताओं ने नाम रखा, जो पुरातत्ववेत्ता थे, जो उस समय के ज्ञानी लोग थे। इन्होंने कहा है कि ये जो सभ्यता है, कौन सा पूरा पाषाण काल जो है, ये पूरब में भी मिलती है, पूर्वी भारत में भी मिलती है, सॉरी पश्चिमी भारत में भी मिलती है और पूर्वी भारत में मिलती है और साथ में दक्षिण भारत में भी मिलती है। इस लाइन में इन्होंने कहा है। और कह रहे हैं इंसान बहुत घूमता था और खाने के लिए वो चावल दाल का यूज़ नहीं करता था, हमारी तरह कपड़े पहन, जूता नहीं पहनता था। उस समय वो शुद्ध आकेटक था। यहाँ वहाँ जहाँ पे वो घूमते फिरते और कितने दूर तक, कितना लंबा वो पैदल चला जाता था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो अपने जब उसको भूख लगती थी तो जो उसको पशु मिलते थे वो पशु को, कभी कंद मूल फल मिल गया उसको खा लिया, कभी जानवर मिला उसको मार पीट के कर लिया। तो आज की तरह हथियार नहीं हुआ करते थे। ये बात कर रहा है पूरा पाषाण काल की। अभी इसमें जो है, अब हम लोग देखते हैं मैप में पूरा पाषाण काल के कुछ स्थल देखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं मैप में, कुछ स्थल हमको बताए हैं कुछ हम लोग यहाँ पे। ये देखिए मैप में हमको पाषाण काल के स्थल दिखते हैं। अभी हम एक ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस्लामाबाद। ये देखिए बात किया है कि पूर्वी भारत में आपको कुछ स्थल मिलेंगे, सॉरी पश्चिमी भारत में, कुछ पूर्वी भारत में और कुछ दक्षिणी भारत में। कैसे यहाँ पे पाषाण से बने हुए चीज़ प्रयोग करते थे। ये जो आपको सर्कल बना है, ये सर्कल प्राचीन काल के स्थल है और जो ट्रायंगल बना है ये वर्तमान स्थल है। तो अभी इसको हम हाईलाइट करते हैं। इसके पहले जो है हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इसके बाद जो सेकेंड काल आया, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मानव विचरणशील तो था, घूमता तो था, लेकिन उतना नहीं घूमता था जितना पूरा पाषाण काल में, यानी इससे कम घूमता था, ज़्यादा नहीं घूमता था। और शिकार भी करता था, लेकिन जंगली जानवर का पहले क्या करता था, जिसको देखता था उसको मार डालता था। अब क्या है, अब उसने डिवाइड कर दिया कि इस जानवर को मारना है, इस जानवर को नहीं मारना है। कह रहा है पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। पहले सबको मार डालता था, अभी वो जंगली जानवर को मारता है और अब पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए तो कम घूमता है। अगर पहले वो सबको मारता था, पहले उसके पास जानवर पालने के लिए नहीं होते थे, तो अभी जो जानवर को पालेगा तो कम घूमेगा, ये कह रहा है। फिर कह रहा है बड़े बड़े जो पत्थर के हथियार बनाते थे उसके स्थान पर इसने थोड़े से हथियार छोटे हो गए और इस हथियार का नाम इस समय चेंज हो गया। और नाम इन्होंने क्या रखा है, जो छोटे हथियार है, ब्लेड रखा है, छिद्रक रखा है, स्क्रैपर रखा है, ब्यूरिन रखा है। तो ये नाम इस समय के हैं। काल कौन से? मध्य पाषाण काल का बात है। इंसान कम घूमने लगा और अब पशुओं में उसने देखने लगा किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। आगे क्या कह रहा है, बड़े पाषाण के उपकरण की जगह छोटे छोटे उपकरण का प्रयोग करने लगा। फिर कह रहा है कि ये भी भारत में बहुत जगह इस स्थान को हम देख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो चलते हैं। कह रहा है राजस्थान में अब जाएंगे तो एक जगह बागौर है, गुजरात में जाएंगे तो लंघनाज है, मध्य प्रदेश में भीमबटेका है और एक जगह मध्य प्रदेश में और है, उसको कहते हैं आदमगढ़, आजमगढ़ नहीं आदमगढ़। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो रेणुगुट्टा है, कर्नाटक में वेलारी है, तमिलनाडु में तिरुनेलवेली है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मध्य पाषाण काल के विशेषता देखने को मिलती है।
इसमें क्या विशेषता है भाई? विशेषता नंबर 1, इंसान घूमता था लेकिन कम। अब पशुपालन प्रारंभ कर दिया और उसने क्या किया, अब जंगली जानवरों का शिकार करता था, यानी पहले सबको मारता था, अभी वो कम कम करने लगा। अब पहले बड़े बड़े पाषाण के उपकरण थे, अभी थोड़े से छोटे हो गए। नाम क्या रखा? ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर इत्यादि। उसके बाद तीसरे में आते हैं, देखते हैं तीसरे में इंसान ने क्या कर दिया। नवपाषाण काल। ये जो पाषाण, ये वाला जो काल है, कह रहा है कि इसमें इंसान थोड़ा और जो है अब ज़्यादा नहीं घूम रहा है, अब इंसान एक जगह घर बना के रहने लगा। किस काल में इंसान घर बना के रहने लगा? तो नवपाषाण काल में रहने लगा। नेक्स्ट कह रहा है अब इंसान पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगा, इसीलिए तो एक जगह रहने लगा। फिर कह रहा है पशु भी पालने लगा, यानी पशुपालन और कृषि दोनों करने लगा। इस काल का जो मानव है, अभी हम जिस काल में रह रहे हैं उस काल के मानव से कह रहे मिलता जुलता था। जैसे अभी हम रहते हैं, हम भी कृषि करते हैं, वो भी, हम भी पशुपालन करते हैं, वो भी करता है। यानी नवपाषाण काल का मानव क्या हुआ, बदल गया, घूमने की जगह वो कृषि करने लगा। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि अब जो है पाषाण के उपकरण, पत्थर के उपकरण के साथ साथ ये लोहे का और हड्डी के बने औजार का प्रयोग करने लगा। इसीलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? क्रांतिकारी काल भी कहते हैं। वो इंसान जो घूमता था, विचरण करता था, किसी जानवर को पकड़ता था, भूख लगती थी मार देता था, अभी क्या कर रहा है? अभी ये एक जगह घर बना रहा है, कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, और अब पाषाण उपकरण के साथ साथ लोहे और हड्डी के औजारों का प्रयोग कर रहा है। कह रहे कि अभी जो हथियार है उसका नाम बदल दिया गया। तो जो भी विद्वान थे उन्होंने कहा अब इंसान जो हथियार यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी कहते हैं, बसूली कहते हैं, खुरपी कहते हैं, कुदाल कहते हैं, यानी अभी भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें लास्ट लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं, ये स्थल कहाँ कहाँ हमको मिलते हैं। नवपाषाण के स्थल एग्जाम में पूछता है। तो देखिए कश्मीर में बहुत अच्छी जगह है बुरजा होम, एग्ज़ाम में बार बार पूछता है कौन सा नवपाषाण काल का स्थल है, तो बुरजा होम कश्मीर में है। कश्मीर में एक जगह मांडा है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर, चिराद, मध्य प्रदेश में एरण बहुत फेमस जगह है। महाराष्ट्र में दैमाबाद है। कर्नाटक में मास्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, और ऐसे बहुत सारे स्थल यहाँ पे हैं। तो ये तीन जो है, ये तीन पाषाण काल को तीन भाग में डिवाइड किया, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। यानी कि सबसे ज़्यादा चेंज इंसान में आया है इस एरा में। इसमें इंसान घूमता था थोड़ा कम, इसमें ज़्यादा घूमता था। तो ये तीनों काल को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन किस काल में मानव स्थायी हुआ, यानी अपन घर बनाना सीख लिया। अरे घर तभी बनाएगा ना जब एग्रीकल्चर, कृषि करेगा। तो कृषि किया, उसकी देखभाल करने के लिए उसको एक जगह रहना पड़ा। अगर वो घूमेगा तो कृषि कैसे करेगा? तो कृषि और पशुपालन दोनों इस काल में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी हैं जो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे, आपकी बातें मुझे कैसा पता चलेगी? जब आप कमेंट करेंगे, क्योंकि हम आपको बोल के सुना सकते हैं, लेकिन आप जब हमको कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आपको जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस मैप को। अभी तो पढ़ लिया, आप मैप देख लेते हैं। तो ये देखिए पाषाण काल के प्रमुख स्थल के मैप बनाए हैं। ये लीजिए, हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलिए तो देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। ये दिल्ली वर्तमान वाला है तो इसको छोड़ देते हैं। मैंने बोला ट्रायंगल जहाँ बना है वर्तमान है। इस्लामाबाद वर्तमान वाला है, छोड़ दीजिए। तो ये उस समय देखिए कराची है, रोहिडा हिल है, क्वेटा है, किली गुल मोहम्मद है, सराय खोला है। ये जो बच्चे तैयारी अच्छे से सीरियस होकर करेंगे उन्हीं को मेरी बातें समझ में आएंगी, सबको समझ में नहीं आएंगी, याद रखिएगा। तो ये बड़ी चीज़ बता रहे हैं, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। कराची देखिए यहाँ पे, ये रोजदी, लंघनाज, पाबागढ़, भीम बटेका। अभी हम बात किए थे भीम बटेका की, तो ये भीम बटेका हमको मिल गया। उसके पहले हम लोग बात किए थे आदमगढ़, आजमगढ़ नहीं आदमगढ़। ये देखिए मध्य प्रदेश में भीम बटेका की गुफाएं बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश में है। फिर देखिए पटना छोड़ दीजिए, चिराद बिहार में आपको मिल रहा है। ओके, भुवनेश्वर आजकल का स्थल है, कोई मतलब नहीं है। चलिए दक्षिण भारत में हमको ज़्यादा ये स्थल देखने को मिलता है उत्तर भारत की अपेक्षा, ठीक है। नागार्जुन कोंडा ये देख लीजिए, कोडाइकल, मास्की, संगनकुल्लू, ब्रह्मगिरी, पैयमपल्ली,
हुल्लूर, टी नरसिंहपुर, ये सारे स्थल जो हैं पाषाण काल के स्थल हैं। तो एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और पाषाण काल को 3 भागों में हम लोग देखे हैं और कुछ चीज़ें ये आपके पश्चिम के इधर भी है, इधर भी है। तो इस मैप को अच्छे से देखिएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए कुछ कुछ बहुत पुरानी चीज़ें हैं तो हो सकता है समझने में आपको दिक्कत आए। तो ये देखिए रोहिल हिल, किली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, कराची, रोजदी, लंगनाथ, पावागढ़, भीमबटेका, आदमगढ़, फिर आपका यहाँ पे बरूनी दिया है, फिर चिराद दिया है, नागार्जुन कोंडा दिया है, कोडेक्कल, मास्की, संगन कुल्लू, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली, फिर हुल्लूर, टी नरसिंहपुर, ये बहुत सारे स्थल हैं, पाषाण काल के फेमस स्थल हैं। और जब आप मैपिंग करते हैं, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट लेंगे ऑप्शनल में IAS या PCS एग्ज़ाम में, तो आपको ये मैप बहुत कारगर होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में मैपिंग पे नंबर मिलता है। तो आज पाषाण काल को हम लोगों ने पढ़ा है, रिवाइज़ करिएगा और क्वेश्चन कैसे बनेंगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इससे छोटा नहीं बनाया जा सकता है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।